हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और कंसिस्टेंटली अपना इनर वर्क करके अपनी ग्रोथ की तरफ अपनी जर्नी में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, जैसे जैसे डिवाइन फेमिनिन अपनी इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे बढ़ती हैं और उनका अपना जो परसेप्शन है, अपनी खुद की जो थॉट पैटर्न्स हैं, अपनी फीलिंग्स हैं अपने लिए, वो जैसे जैसे चेंज होती हैं वो ही चीज़ें उनके डिवाइन मैस्कुलिन उन्हें मिरर करते हैं और उनके अंदर में भी ये शिफ्ट क्रिएट होता है। इस जर्नी का एक्सपीरियंस किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं है, दोनों ही डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन के लिए। जहाँ फेमिनिन अपने पर्सन के प्रति इंटेंस लव, कंपैशन और एक फीलिंग ऑफ कंटेंटमेंट एक्सपीरियंस करती हैं, वहीं डिवाइन मैस्कुलिन अपनी फेमिनिन के प्रति डीप लव होने के बावजूद भी एक फियर, कन्फ्यूजन की एनर्जी से ऑपरेट करते हैं और इसी के चलते वो अपनी फीलिंग्स को कभी भी डायरेक्टली अपनी फेमिनिन को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। वो भी इस कनेक्शन को उतना ही इंटेंसिटी से फील करते हैं जितना कि फेमिनिन। जहाँ एक फेमिनिन अपनी एनर्जीज़ को, अपने लव को पूरी तरह से प्रोजेक्ट करती है अपने मैस्कुलिन के प्रति, वहीं डिवाइन मैस्कुलिन्स कोशिश करते हैं अपनी फीलिंग्स को प्रोसेस करना एक तरह के साइलेंस को क्रिएट करके और डिस्टेंस में रह करके। इस जर्नी में आगे बढ़ते बढ़ते जैसे डिवाइन फेमिनिन की अपने सेल्फ के प्रति परसेप्शंस और थॉट्स चेंज होती हैं, वही उनके काउंटर पार्ट उन्हें रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स होते हैं एक परफेक्ट एनर्जेटिक मिरर। ये कनेक्शन बहुत ही डीप है, जहाँ दोनों एक दूसरे की सेल्फ परसेप्शन, हीलिंग और इनर ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करते हैं। इनिशियल स्टेज ऑफ जर्नी में डिवाइन मैस्कुलिन बहुत ही ओवरवेल्म्ड और एक इंटेंस पुल फील करते हैं अपनी डिवाइन फेमिनिन के प्रति, जैसे कि वो उन्हें बहुत ही बरसों से जानते हों। उन्हें ये कनेक्शन बहुत ही इंटेंस फील होता है, लेकिन वो इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाते और इस जो उनके अंदर में एक मैजिक सा फील होता है, एक पैशनेट एनर्जी क्रिएट होती है, उसमें कहीं लॉस्ट से हो जाते हैं और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन्स अपनी डिवाइन फेमिनिन के सेल्फ लव और कॉन्फिडेंस को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। जब डिवाइन फेमिनिन सेल्फ लव करती हैं, कॉन्फिडेंट रहती हैं, तब डिवाइन मैस्कुलिन्स उनकी तरफ ड्रॉन फील करते हैं और उन्हें एडमायर और रिस्पेक्ट करते हैं। इवन उनकी प्रेजेंस के लिए भी वो बेचैन रहते हैं। नेक्स्ट इस जर्नी में होता है रनर चेजर फेस, जहाँ पे डीएम अपनी फियर और अवॉइडेंस की एनर्जी से ऑपरेट करते हैं। यहाँ पे जो डिवाइन मैस्कुलिन्स है वो अपने आप को एक्सपोज्ड फील करते हैं। अपने लॉजिकल माइंडसेट की वजह से उन्हें इमोशनल होना अपने आप में सूट फील नहीं करता। उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे डिवाइन फेमिनिन उनके सारे ही मास्क के थ्रू उन्हें देख सकती हैं और यही उनके लॉजिकल माइंड को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो अपने आप को कई दफ़ा अनवर्दी और रिजेक्टेड महसूस करते हैं और अपनी एबिलिटीज़ में डाउट करते हुए नज़र आते हैं कि क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी डिवाइन फेमिनिन काफ़ी हाई एनर्जी से ऑपरेट करती हैं, तो उन्हें लगता है कि वो डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज़ को मैच करने में अपने आप को इनकेपेबल महसूस करते हैं और इसी पॉइंट पे या तो वो उन्हें गोस्ट कर देते हैं या फिर उनसे इमोशनली डिटैच करने की कोशिश करते हैं। इस पॉइंट पर जब डिवाइन मैस्कुलिन्स एक अवॉइडेंस की एनर्जी से ऑपरेट करते हैं, वो डिवाइन फेमिनिन्स के इनर वुंड्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। जहाँ डिवाइन फेमिनिन अपनी चीज़ों पे डाउट करती हैं, अपने आप को अनवर्दी फील करती हैं, अपने डिवाइन मैस्कुलिन से वैलिडेशन सीख करती हैं, तो डिवाइन मैस्कुलिन्स यही फियर को, फेमिनिन के इन्हीं फियर्स को उन्हें रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, अपने आप को दूर ले जा कर के एक डिस्टेंस क्रिएट कर। अगर डिवाइन फेमिनिन्स के अंदर एक फियर ऑफ अबैंडनमेंट है, रिजेक्शन है, तो यही डिवाइन मैस्कुलिन्स मिरर करते हैं उन्हें बाय रनिंग अवे फ्रॉम देम। जब डिवाइन फेमिनिन्स अपने आप को अनवर्दी फील करती हैं लव के लिए, तो यही चीज़ें डिवाइन मैस्कुलिन्स उन्हें सबकॉन्शियसली रिफ्लेक्ट करते हैं उनकी लाइफ में, फेमिनिन्स की लाइफ में पूरी तरह से अपने आप को शो अप ना करके। और यही फेज़ डिवाइन फेमिनिन्स को पुश करता है अपनी हीलिंग की तरफ। और डिवाइन मैस्कुलिन्स का ये बिहेवियर उनके इनर वुंड्स को, डीप हर्ट्स को ट्रिगर करता है और वो अपने आप को
एक ऐसे जोन में लेकर के जाती हैं जहां उन्हें एक्सटर्नल वैलिडेशन की ज़रूरत ना हो। डिवाइन मैस्कुलिन्स का बिहेवियर अपने फेमिनिन के प्रति कितना ही हर्टफुल और पेनफुल क्यों ना हो एक फेमिनिन के नज़रिए से, लेकिन यही कारण बनता है डिवाइन फेमिनिन की ग्रोथ का, उनके इवोल्यूशन का। और कहीं ना कहीं इन्हीं कारणों की वजह से डिवाइन फेमिनिन अपने इनर लाइट को, इनर स्ट्रेंथ को खोजने की कोशिश करती हैं। अब जो डिवाइन मैस्कुलिन्स की लाइफ में एक रियलाइजेशन का फेज आता है, एक अवेकनिंग का फेज आता है, जहाँ पे यूनिवर्स डिवाइन मैस्कुलिन्स को पुश करता है अपने अंदर के वोन्ड्स को, हर्ट्स को, सारे ही पेन और सफरिंग्स को कन्फ्रंट करने के लिए और उसे अपने अंदर से रिलीज करने के लिए। इस स्टेज पर डिवाइन मैस्कुलिन्स भरे होते हैं अपने अंदर में एक डीप एनर्जी ऑफ गिल्ट से, रिग्रेट से, अपनी पास्ट एक्शंस के प्रति, जहाँ पे उन्होंने अपनी डिवाइन फेमिनिन को अवॉइड किया। और ये इस फेज में जो डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं वो काफ़ी स्ट्रगल करते हैं अपने ईगो सेल्फ को शैटर करने के लिए। उनके अंदर में एक अजीब सी बेचैनी होती है जहाँ पे उन्हें लगातार डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी उन्हें अपनी तरफ पुल कर रही होती है और काफ़ी तरह के साइंस, सिंक्रोनिसिटीज़ उन्हें ड्रीम्स के माध्यम से भी उन्हें याद दिलाया जाता है अपनी फेमिनिन के बारे में। जब डिवाइन फेमिनिन्स चूज़ करती हैं सेल्फ लव करना और एक चेजिंग एनर्जी से बाहर निकलती हैं, तभी डिवाइन मैस्कुलिन्स अपनी फेमिनिन के प्रति इस एनर्जेटिक शिफ्ट को महसूस करते हैं। उनके अंदर में एक इंटेंस पुल क्रिएट होता है अपने फेमिनिन के प्रति और अपनी फेमिनिन की प्रेजेंस को ज़्यादा से ज़्यादा महसूस करने लगते हैं। जैसे जैसे डिवाइन फेमिनिन चूज़ करती है खुद को प्यार करना, वैसे ही डिवाइन मैस्कुलिन भी इंस्पायर होते हैं सेम चीज़ों के लिए और अपने आप को अलाइन करते हैं इस कनेक्शन से। जब डिवाइन फेमिनिन्स अपने ऊपर अच्छा खासा वर्क करके अपनी एनर्जीज़ को हायर वाइब्रेशंस में लेकर जाती हैं और अपने आप को पूरी तरह से, अपनी इस जर्नी को पूरी तरह से सरेंडर कर देती हैं, तब इसी स्टेज पर डिवाइन मैस्कुलिन्स इस कनेक्शन को एक्सेप्ट करते हैं, समझ पाते हैं कि ये कनेक्शन कुछ अलग है, इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता और खुद की हीलिंग में लग जाते हैं। इस स्टेज पर उन्हें रियलाइज़ हो जाता है कि डिवाइन फेमिनिन ही उनकी अल्टीमेट पार्टनर है, जिसे उन्हें पूरी तरह से एक्सेप्ट करना है, ना कि इस कनेक्शन से रन करना। इस स्टेज पर डिवाइन मैस्कुलिन्स के अंदर एक डीप लॉन्गिंग क्रिएट होती है अपनी डिवाइन फेमिनिन से रीयूनाइट होने के लिए, बट वो ये जानते हैं कि उन्हें उनकी एनर्जी तक, अपनी डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज तक पहुंचने के लिए, उनकी वाइब्रेशनल मैच होने के लिए पहले इवॉल्व होना पड़ेगा और इसीलिए वो किसी न किसी तरह से स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं और आगे अपनी डिवाइन फेमिनिन की तरफ क्लैरिटी से, कमिटमेंट की एनर्जी से आगे बढ़ते हैं। जब डिवाइन फेमिनिन्स अपने अंदर में एक डीप सेंस ऑफ पीस और सेल्फ लव महसूस करती हैं, तब जो डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं वो अब उनकी फेयरफुल एनर्जीज़ को रिफ्लेक्ट नहीं करते, वो उनकी होलनेस और एक स्टेबिलिटी की एनर्जी को रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे जैसे डिवाइन फेमिनिन और ज़्यादा इंडल्ज्ड होती हैं सेल्फ लव में, अपने आप को होल एंड कंप्लीट फील करते हुए डिटैच्ड एनर्जी से आगे बढ़ती हैं अपनी जर्नी में, ये डिवाइन मैस्कुलिन्स के अंदर एक डीप इंटेंस शिफ्ट क्रिएट करता है जहां वो अपने आप को सेफ महसूस करते हैं, अपनी ईगो सेल्फ को शैटर करके और कम्प्लीटली सोसाइटल कंडीशनिंग से बाहर निकल के सारी पुरानी ओल्ड बिलीफ पैटर्न साइकिल्स को ब्रेक करके, जितने भी कार्मिक उनके बैगेजेस हैं उनको कम्प्लीटली क्लियर करके और उन्हें छोड़ करके अपने कार्मिक कनेक्शंस को और एक क्लैरिटी और डीप कमिटमेंट के साथ अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं अपनी फेमिनिन की तरफ, क्योंकि अब तक वो इस पॉइंट ऑफ टाइम तक वो अपने कनेक्शन की सच्चाई को जान चुके होते हैं। आई होप आप अब तक समझ पाए होंगे कि कैसे ये जर्नी में डिवाइन मैस्कुलिन्स अपनी डिवाइन फेमिनिन की इंटरनल वुंड्स और हर्ट्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर आप डाउट और वर्थलेसनेस की एनर्जी में रहते हैं तो यही आपके मैस्कुलिन्स आपको रिफ्लेक्ट करते हैं रन करके। अगर आप अबेंडनमेंट से डरते हैं तो वो आपसे विड्रॉ कर जाते हैं। जब आप खुद को इनसिक्योर, अनवर्दी और एंग्शियस फील करते हैं तब वो आपको गोस्ट कर देते हैं। इस जर्नी में डिवाइन मैस्कुलिन्स की फीलिंग्स अपनी डिवाइन फेमिनिन के प्रति बहुत ही गहराई से जुड़ी हुई हैं कि डिवाइन फेमिनिन अपने बारे में क्या सोचती हैं। अगर डिवाइन फेमिनिन सेल्फ लव की एनर्जी में नहीं है तो डिवाइन मैस्कुलिन्स इसी को सेंस कर जाते हैं, इस एनर्जी ऑफ लैक को, और रिफ्लेक्ट करते हैं बाय रेजिस्टिंग देम और रनिंग अवे फ्रॉम देम। अगर डिवाइन फेमिनिन्स अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर लेती हैं, ये पूरा डायनामिक इस ट्विन फ्लेम जर्नी का शिफ्ट हो जाता है और जो डिवाइन मैस्कुलिन का पर्सपेक्टिव है अपने फेमिनिन के प्रति वो भी कम्प्लीटली चेंज हो जाता है।
अगर आप चाहते हैं कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपको वही चीज़ें रिफ्लेक्ट करें जो आप उनके लिए फील करती हैं, तो अपने अंदर में से एक चेजिंग एनर्जी और वेटिंग एनर्जी को रिलीज़ करके अपने आप को अपने बेस्ट वर्जन में लेकर के आइए, जहां आप एक नीडीनेस की एनर्जी से ना ऑपरेट करते हुए, ना ही अपने पर्सन को चेज करते हुए, पूरी तरह से अपने पावर को क्लेम करके, अपने ऊपर फोकस्ड रह करके और अपने लिए सेल्फ लव को एम्बॉडी करके अपने आप में कंप्लीट और फुलफिल्ड महसूस करते हैं। यकीन मानिए, जब अपने आप को आप चूज़ करती हैं तब डिवाइन मैस्कुलिन्स को अपनी एनर्जेटिक फील्ड में एक लॉस ऑफ एनर्जी फील होता है जो उन्हें अनजाने ही सही आपसे मिलती रहती है। अब यहाँ से वो अपनी चीज़ों को क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, उनके अंदर में ये शिफ्ट क्रिएट होता है और वो आपके अंदर में आई हुई पीस को, आए हुए लव को, अपने डिटैचमेंट को एडमायर करते हैं और यहीं से उनकी लाइफ में उनका अवेकनिंग प्रोसेस चालू होता है। इतना याद रखिए कि आप किसी भी तरह से इस कनेक्शन को फोर्स नहीं कर सकते, ना ही आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन को फोर्स कर सकते हैं आपको लव करने के लिए। अगर आप खुद को चूज़ करते हैं इस जर्नी में और खुद को प्यार करना चूज़ करते हैं, तो यही एनर्जीज आपके मैस्कुलिन आपको रिफ्लेक्ट करेंगे। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको इस वीडियो के द्वारा कुछ इंसाइट ज़रूर मिली होगी आपके इस कनेक्शन के बारे में, इस डायनामिक के बारे में, और ये समझने में कि कैसे ये कनेक्शन आपकी इंटरनल वोन्ड्स को आपके मैस्कुलिन कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं। क्यों कहा जाता है कि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन एक ऐसा कनेक्शन है जहाँ पे ट्विन्स एक दूसरे को मिरर करते हैं, क्योंकि कई दफ़ा ये समझने में बड़ा ही मुश्किल कंसेप्ट लगता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, किसी तरह का हेल्प या सपोर्ट चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स हैं, आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।